मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम उपराष्ट्रपति जी के बारे में कुछ बातें करेंगे। उपराष्ट्रपति जी के बारे में आप समझ गए होंगे कि मैं इस विषय पर बात करने क्यों जा रहा हूं। आप जानते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दे दिया। अचानक त्यागपत्र दिया, कारण उनका अपना स्वास्थ्य था। अब नए राष्ट्रपति का चयन होगा। तो अब सीधी सी बात है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति का पद है आपके 2026 के प्री एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। मैं यहाँ प्री की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करूंगा आप सबसे, लेकिन मेरी एक सलाह है, और सलाह यह है कि जो उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है उसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें। जब मैं कह रहा हूं कि ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब केवल इतना ही नहीं है कि उसमें जो बातें लिखी गई हैं आप उन्हें रट लें। नहीं है, जैसे कि हमारी माँ और जब घर की पत्नियां गृहिणियां रोटियां बनाती हैं तो आप देखिए कि वो रोटियों को ऐसा नहीं कि तवे पर डाल करके और निश्चिंत हो जाती हैं और आग जो है उस रोटी को फुला देता है। नहीं, वो रोटी को उलटती हैं, पलटती हैं, उलटती हैं, पलटती हैं, तब वह रोटी सिकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो इस टॉपिक को थोड़ा सा उलट पलट करके भी पढ़ने की कोशिश करें, ताकि प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनके सही सही जवाब दे सकें। क्योंकि जो प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए, वो बहुत स्ट्रेट तरीके के नहीं होते हैं, वे थोड़े से घुमावदार होते हैं, लेकिन इतने घुमावदार भी नहीं होते कि वे आपकी पकड़ से बाहर हो जाए। हाँ, वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि आपने किताबों से हटकर इस टॉपिक के बारे में और कुछ क्या जाना है, क्या सोचा है। तो इसी विषय को लेकर के स्पेशली मैं आज उपराष्ट्रपति का जो पद होता है इस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। आइए अब इसे देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जी ने जो अपना त्यागपत्र दिया है वह है संविधान के अनुच्छेद 67 ब्रैकेट ए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क। 67 क के तहत त्यागपत्र दिया है। जो अनुच्छेद 67 है उसका शीर्षक है उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो ये तो बता दिया गया है कि जब वो अपना पद ग्रहण करेंगे उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वे अपना पद धारण कर सकेंगे, परंतु फिर उन्होंने क ख ग के अंतर्गत 3 वे परिस्थितियां दी हैं जिनके आधार पर वे इससे पहले भी अपना पद छोड़ सकते हैं या उन्हें पद से हटाया जा सकता है। उसमें पहला है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। या वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। राइट। अब आप देखिए कि क्या कहा गया है। पहली बात कि जो उपराष्ट्रपति है अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को भेजेंगे और इसके बारे में आप सब जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है तो लगभग 2 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ था। तो कब तक चुनाव कराए जाने चाहिए? क्या 2 साल तक प्रतीक्षा की जाए, या जैसा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाने चाहिए, वहां समय निर्धारित किया गया हमारे संविधान में। तो क्या उपराष्ट्रपति के लिए भी इस तरह का कोई निर्धारण है, कोई संकेत है? इसके बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई गई कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर दिया गया है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री एग्जामिनेशन में इसी तरह के पेच सच पूछे तो प्रश्न में डाल दिए जाते हैं। जो अनुच्छेद 68 है वो खासकर अभी की घटना के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अनुच्छेद 68 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका शीर्षक है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय
और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी कि जब कोई उपराष्ट्रपति इस तरीके से बीच में त्यागपत्र देता है तो फिर कितने दिनों के अंदर आप उस पद को भरने के लिए बाध्य हैं, और जो नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे उनकी पद की अवधि कितने दिन की होगी। तो हमारे सामने जो मैथमेटिक्स है वो ये है कि अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल लगभग 2 साल बचा हुआ था। अब नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, तो इसमें दिया हुआ है, देखिए जो लिखा हुआ है, मैं जानबूझ करके वो शब्द पढ़ रहा हूं ताकि आप इससे बहुत अच्छे तरीके से अपनी ओर से भी बातों को समझने लायक बन सकें। इसमें लिखा गया है, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्त हुई रिक्ति को भरने के लिए, अब रिक्ति को भरना है, निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। बस केवल इतना लिखा है। तो समापन कितना था इनके पदावधि का? 2 साल अभी और बाकी थे। वो जो अवधि थी वो थी 10 अगस्त 2027। तो अब यहां ये कहा जा रहा है कि 2027 10 अगस्त 2027 से पहले पहले आपको नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए। अब आप कितना लंबा खींचते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन दोस्तों, संविधान सभी बातों के बारे में निर्देश नहीं देती है। आपको स्थितियों को देखना होगा, समझना होगा। 2 साल की अवधि बहुत लंबी है, हमें तब तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति के 2 सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं, आप जानते हैं। एक बात आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा का संचालन करते हैं। फिर क्या आप सच में राज्यसभा को उपसभापति के भरोसे छोड़ सकेंगे? नो डाउट कि जब राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं या कहीं टूर पर चले जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा का संचालन करते हैं। वैसे भी रोजाना की कार्यवाही में सभापति हर समय तो राज्यसभा में उपस्थित नहीं रह सकते। मैं ये बात आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि 5 साल तक मैं उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के साथ रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि आपको उपसभापति चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जो 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, क्या उस पूरे के पूरे दायित्व को उपसभापति के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए? तब आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यावहारिकता की बात है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार कोशिश करेगी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जल्दी से जल्दी हो जाए। दोस्तों, यहां एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि हम अभी सभापति के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम अपने देश में प्रोटोकॉल को देखते हैं तो राष्ट्रपति नंबर 1 होते हैं और उपराष्ट्रपति नंबर 2 पर होते हैं और प्रधानमंत्री नंबर 3 पर होते हैं। चलिए, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, इनके बारे में आप जानते भी होंगे। हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो 6वें नंबर पर आते हैं। लोकसभा के स्पीकर प्रोटोकॉल में 6वें नंबर पर आते हैं। अब आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं कि जो राज्यसभा के सभापति हैं, लोकसभा के तो स्पीकर हो गए और उनके समकक्ष राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति हो गए, प्रोटोकॉल में उनका स्थान कौन सा होगा? इसके बारे में आप अपनी तरफ से खुद सोचिएगा। सोचने के बाद अपने दिमाग को उत्तर दीजिएगा कि प्रोटोकॉल में उनका स्थान कौन सा, कहां हो सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इन सब बारे में किताबों में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। बस अभी मैं फिलहाल उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। यहाँ मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगा। जैसे जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब आप जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य उसमें भाग लेते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं संसद के, वे भाग नहीं लेते और फिर विधानसभा के मेंबर्स भाग लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नामांकित सदस्य होते हैं वे इसमें भाग लेंगे या नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो क्यों और नहीं लेंगे तो क्यों, इस पर आप विचार कीजिएगा। अंतिम प्रश्न, और वो ये है कि यदि मेंस में आपसे पूछा जाए कि क्या आपको नहीं लगता कि उपराष्ट्रपति के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इस पर आप विचार कीजिएगा, अपनी तरफ से विचार कीजिएगा और अपना उत्तर
जितना भी संक्षिप्त हो सके लिखने की कोशिश कीजिएगा। 100 शब्दों में ही पर्याप्त होगा, लेकिन बहुत ही तार्किक तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने अपने लेवल पर लिखने की कोशिश करें, संविधान के दायरे में रहते हुए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।